हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारा लेक्चर पहला होगा। स्टार्ट करते हैं। आर एस अग्रवाल, इसका हम फुल एक्सप्लेनेशन देंगे पूरे बुक का। आर एस अग्रवाल का क्लास 12, 9, 10, 11, 12 सारे आर एस अग्रवाल के बुक के 9, 10, 11, 12 के जो भी एकेडमिक बुक हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको लास्ट में वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। तो पहले हम चलते हैं, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे हम क्लास 11th में हमने पढ़ा था y = sin x, इस तरह से पढ़ते थे हम। तो बस अब तरीका चेंज हो गया है। वहाँ पे हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। यहाँ पे x हमारा क्या है, एंगल है, और y क्या है, फंक्शन की वैल्यू है। y क्या है, फंक्शन की वैल्यू, यानी y = sin है। sin x जो हमारा फंक्शन है, उस फंक्शन की क्या है, y वैल्यू है। जैसे हम x = 30 लिखते तो y = होगा sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, यानी y है ये। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब हमारा जो फंक्शन हमें यहाँ पढ़ना है वो पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि अब दिया जाएगा x = जैसे y = sin x दिया गया था, y = अब हम पढ़ेंगे sin इनवर्स x, y = sin इनवर्स x, y = cos इनवर्स x, y = tan इनवर्स x, y = कोसेक इनवर्स x, y = सेक इनवर्स x, y = कॉट इनवर्स x, y = कॉट इनवर्स x। तो ये x क्या है, अब यहाँ पे हमने देखा कि x जो है वो एंगल है, लेकिन यहाँ हमारा x एंगल नहीं है। यहाँ x क्या है, वैल्यू है। यहाँ x क्या है, वैल्यू है, और यहाँ y क्या है, हमारा एंगल है। तरीका चेंज हो गया। यहाँ x क्या था, हम x की जगह sin 30, cos 40, sin 30, 45, 60 x की जगह रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ x की जगह वैल्यू रखेंगे। तो अब आपको पता है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ क्या है, डोमेन है, और y की वैल्यू क्या है, रेंज है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, डोमेन है। तो हमको पता है कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। तो अब जब आप क्लास 11th में पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि साइन की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक होती है। कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर के 1 तक, -1 से लेकर के 1 तक। यही हमारा क्या है, y = sin इनवर्स x फंक्शन का डोमेन है। यानी जो वैल्यू हम रख सकते हैं x की जगह, जो वैल्यू हम रख सकते हैं वही हमारा क्या होगा, यहाँ डोमेन होगा। और जो इस सभी वैल्यू को रखने के बाद जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वो क्या होता है, हमारा रेंज होता है। क्या होता है, रेंज होता है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, -1 से लेकर के 1 तक। आपको इस ब्रैकेट के बारे में भी पता होगा, इसको हम क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हैं। मतलब ये है कि जो -1 और 1 के अलावा इसके बीच की जो सारी वैल्यू आती है वो सारी वैल्यू हम x की जगह रख सकते हैं। अगर यही हमारा ओपन ब्रैकेट हो -1 और 1, तो इसका मतलब हम -1 और 1 को नहीं रख सकते हैं, इसके बीच की सारी वैल्यू रख सकते हैं। तो ब्रैकेट का अंतर समझना सबसे ज़रूरी है। अगर ऐसे लिखा है -1 और 1 इस तरह से, मतलब -1 रख सकते हैं क्योंकि ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। यहाँ ओपन ब्रैकेट है, मतलब 1 नहीं रख सकते हैं। यानी -1 से लेकर के 1 तक वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं रख सकते हैं। तो डोमेन और रेंज आपको आया होगा समझ में, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो जो x की वैल्यू हम रख सकते हैं वो क्या होगा, डोमेन होगा, और y की वैल्यू रेंज होगी। तो आप देख सकते हैं कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तो -1 से लेकर के 1 तक। कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, वो भी -1 से लेकर के 1 तक होती है। अब यहाँ रेंज हम निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू जिसको कहते हैं। मतलब कि -1 से, जैसे आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ साइन का, कॉस का, मतलब कि ऐसे साइन का ग्राफ होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे करके जाता है,
आपको याद होगा तो यहाँ 0 डिग्री होता है, आई होप यहाँ शायद 180 होता है, यहाँ 360 होता है, यहाँ पे हमारा 90 पे वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पे 270 होता है। इसी तरह से इधर भी हम बढ़ जाते हैं, यहाँ पे हमारा -90 होगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू का ग्राफ है, ये यहाँ से जो यहाँ तक है, यहाँ पे वैल्यू -1 होती है और यहाँ 1 होती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये हमारी वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। यानी कि इतनी वैल्यू अगर हम यहाँ से इस तरह आगे बढ़ें तो 1 तक जाएं और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक पीछे जाएं तो -1 तक आएंगे। अब यही वैल्यू बार बार आएगी, यहाँ से यहाँ तक आएँ और यहाँ से यहाँ तक आएँ, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएँ, यहाँ से यहाँ, मतलब यही यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी यही वैल्यू क्या होगी, रोटेट होती रहेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x की वैल्यू जो है -1 से लेकर के कहाँ तक होगी, 1 तक होगी। रेंज क्या होगा, हम देखिए -1 यानी -π/2 से लेकर के π/2 तक। आप यहाँ देख सकते हैं कि -π/2 यानी 90 को हम क्या कहते हैं, π/2, 80 को पाई, 60 को 2π, ये तो आपको याद ही होगा। तो -1 से लेकर के 1 तक। यहाँ पे हम देखेंगे -π/2 से लेकर के π/2 तक इसका रेंज होगा, यानी इसी के बीच वैल्यू क्या होगी, रोटेट करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। कॉस की भी कॉस इनवर्स एक्स, यानी यहाँ भी एक्स की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक होगी और 0 से लेकर के पाई के बीच में इसकी वैल्यू रोटेट करेगी। आप इसका ग्राफ आपने पढ़ा होगा, यहाँ 1 है, इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे चलता है। यहाँ 0 यहाँ पे 1 होता है ना, यहाँ 0, यहाँ पे cos 90 होता है, यहाँ मतलब π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी मैक्स मिनिमम होती है -1। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। अब यही वैल्यू बार बार रोटेट करेगी। अब आप देखेंगे आगे, वीडियो थोड़ा ब्लर्ड हो गया था। अब आप आगे देखेंगे, यानी कि cos इनवर्स x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक, 0 to π। अब tan इनवर्स x, यानी यहाँ पे देखिए x की वैल्यू ऑल रियल नंबर होती है, ऑल मतलब रियल नंबर, यानी कि कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, x का कोई भी वैल्यू डोमेन होगा। और रेंज इसका कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेकर के π/2 तक। यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है, मतलब -π/2 और π/2 नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। कोसेक इनवर्स एक्स, यानी एक्स का डोमेन, यहाँ पे डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर होंगे, -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट किसको, -1 और 1 के बीच की। -1 और 1 तो होगा, लेकिन इसके बीच की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। आपने जब वैल्यू टेबल पढ़ा होगा तो आप देखेंगे वहाँ पे उसको सॉल्व करके, तो आपको पता चलेगा कि ये कभी वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी। तो इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से लेकर के π/2 तक, और कभी भी 0 नहीं आएगा, एक्सेप्ट 0। -π/2 से लेकर π/2 तक इसका रेंज होगा। सेक का भी, सेक इनवर्स का भी ये डोमेन क्या होगा, सभी रियल नंबर होगा, -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यू को छोड़ करके इसका रेंज क्या होगा, 0 से लेके पाई तक, इसमें -π/2 नहीं होगा। कॉट इनवर्स एक्स में डोमेन क्या होगा, सारा रियल नंबर होगा, रेंज क्या होगा, 0 से लेकर के पाई तक। आप ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे, ओपन ब्रैकेट है, यानी कि 0 और पाई नहीं होगा। अब एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया कि साइन इनवर्स √3/2, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। ये सारी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू है। अब देखिए यहाँ √3/2 दिया गया है, तो हम देखेंगे -1 और 1 के बीच में √3/2 आएगा। आप सॉल्व करके देखिए, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.732 मतलब 0.8 समथिंग आएगा। -1 और 1 के बीच में वैल्यू आएगी। अब हमको पता, वी नो दैट रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। अब हम देखेंगे कि रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेकर के π/2 तक। यानी कि अब हम मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स √3/2 = थीटा। तो अगर इसको थीटा मान लें
अब साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/2। तो आप देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। अब √3/2 किस पे वैल्यू होती है, π/3, यानी कि 60 पे। 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3, यानी थीटा, अब साइन से साइन हट जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, π/3। अब हम π/3 देखेंगे क्या -π/2 और π/2 के बीच में है, यानी -90 से +90 के बीच में क्या 60 आएगा, ज़रूर आएगा। इसका मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, π/3 है। इसी तरह साइन इनवर्स 1/2, यानी हमें पता है कि ये -π/2 और π/2 के बीच प्रिंसिपल वैल्यू होती है। मान लेंगे साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 किस पे होता है, π/6 पे। तो क्या π/6 बिलोंग कर रहा है इस पे, ज़रूर बिलोंग कर रहा है। π/6 का मतलब 30 डिग्री, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू इसका क्या होगा, π/6 होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कास इनवर्स 1/2 दिया गया है। इस पर हम देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर के पाई तक। कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई तक। मान लेंगे कि कास इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, तो कास थीटा इक्वल टू 1/2, तो 1/2 किस पे होता है, π/3 पे। तो थीटा इक्वल टू π/3 हो जाएगा, यानी वैल्यू 0 और पाई के बीच में आ रही है कि नहीं, 0 से 180 के बीच में 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि हमारे प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स 1/2 का क्या होगा, π/3 होगा। इसी तरह आप tan इनवर्स 1 का भी सॉल्व कर लेंगे। फिर tan इनवर्स 1/√3 दिया गया है, तो इसको सॉल्व हमने किया है कि tan इनवर्स 1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू π/6 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। तो π/6 क्या -π/2 और π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है, ज़रूर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू π/6। 2 क्वेश्चन और है इस पहले क्वेश्चन में। सेक इनवर्स 2/√3 को सेक इनवर्स √2, आप इसको सॉल्व करेंगे देख करके प्रिंसिपल वैल्यू। आपको देखिए सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू याद होना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे अब माइनस आ चुका है, साइन इनवर्स -1/√3। तो हम देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ये होता है, मान लेंगे थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 किस पे होता है, साइन π/4। अब हमें देखिए अगर हम माइनस को अंदर ले जाएं तो क्या -π/2 और π/2 के बीच में -π/4 आएगा, ज़रूर आएगा। इसलिए हमने माइनस को अंदर कर दिया है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी -π/4, यानी कि ये इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू -π/4 हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉस इनवर्स -√3/2, प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है। थीटा पुट कर लेंगे तो कास थीटा इक्वल टू -√3/2, तो कास थीटा इक्वल टू माइनस कॉस π/6। क्या हम माइनस अंदर कर दें तो कॉस -π/6 हो जाएगा, यानी ऐसे कॉस -π/6। तो क्या -π/6 0 और पाई के बीच में आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या, 0 और पाई के बीच में है, तो हम पाई माइनस π/6 क्या होता है, माइनस कॉस π/6 होता है, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। हमने आपको बताया था क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में, यानी पाई माइनस π/6 हो जाएगा, माइनस कॉस π/6। तो सॉल्व करेंगे इसको तो 5π/6 आ जाएगा, कॉस से कॉस हट जाएगा, थीटा इक्वल टू 5π/6 आ जाएगा, यानी 0 और पाई के बीच में ये वैल्यू आएगी। अब सॉल्व करके देखेंगे, पाई की वैल्यू 180 रख के देखेंगे तो 0 और 180 के बीच में ये जो 5π/6 आया है वैल्यू आएगी, यानी प्रिंसिपल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 5π/6। अब इसी तरह हम tan इनवर्स -√3 को भी सॉल्व करेंगे। हमने चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया, सेक इनवर्स -2। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से लेके पाई तक तो होती है, लेकिन -π/2 नहीं होता है। तो हम पुट कर लेंगे, हम यहाँ से आपको बताते हैं, -सेक π/3 है। अब देखिए यहाँ 0 और पाई प्लस है, तो हम इस माइनस को अंदर नहीं ले जा सकते हैं, ले जाएंगे हमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम दूसरा मेथड अपनाएंगे, हम लिखेंगे पाई माइनस π/3, क्योंकि ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में से क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि 3π माइनस पाई 2π/3 आ जाएगा। अब ये देखेंगे 0 और पाई के बीच में बिलोंग करेगा और π/2 वैल्यू हमारी नहीं है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, 2π/3। इसी तरह दिया है कोसेक इनवर्स -√2, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। आई होप यह सब आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉट इनवर्स
1/√3। प्रिंसिपल वैल्यू 0 से लेके पाई तक है। कॉट थीटा इक्वल टू -1/√3 आएगा, कॉट थीटा इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाई 3। अब यहाँ भी आप देखेंगे पॉजिटिव है 0 से लेके पाई, तो माइनस को हम अंदर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कॉस लिखा गया है, कॉट होगा तो पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है। सेकंड में साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो 2π/3 आ जाएगा। ये 0 और पाई के बीच में वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है आप देख लेंगे सॉल्व करके, वैल्यू ज़रूर आएगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू का क्या हो जाएगा इसका 2π/3। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -√3/2 + π/6। इसको हमें इवेल्यूएट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेते हैं थीटा है, तो cos थीटा इक्वल टू -√3/2 यानी cos -π/6। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है, 0 से लेके पाई होती है, ये आपको पता होगा। यानी हम माइनस cos थीटा इक्वल टू -cos π/6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस π/6। तो हम सॉल्व करेंगे तो 5π/6 आएगा। तो अब हम देखेंगे 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो अब हम इसकी जगह 5π/6 पुट कर देंगे, ऐड कर लेंगे 6π/6 आएगा, 6 से 6 कैंसिल, यानी कि कॉस पाई आ जाएगा। और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। मैंने ये आपको बताया था कि कॉस में जब भी ऑड पाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। यानी कि जैसे पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, तो वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। अगर प्लस में है यानी कॉस 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, तो वैल्यू क्या आती है, +1 आती है। और साइन में अगर यही चीज़ साइन में पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। sin π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे -√3/2 को। तो -√3/2 किस पे होता है, π/3 पे होता है। तो यहाँ हमें देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में होती है, यानी -π/2 से लेके π/2। तो हम माइनस को अंदर कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/3। क्योंकि ये जो है बिलोंग करेगा -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। अब ब्रैकेट का ज़रूर ध्यान रखेंगे, अगर ब्रैकेट गड़बड़ होगा तो मार्क्स कट जाएंगे। इसकी जगह हम लिख देंगे -π/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 5π/6 आ जाएगा। 5π/6 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, π-π/6 लिख सकते हैं 5π/6 को। तो बस अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है साइन π/6, यानी वैल्यू आ जाएगी 1/2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बस इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन थे। अब अगला एक्सरसाइज जल्द ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इसी का नेक्स्ट एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ये आज का लेक्चर फर्स्ट समाप्त होता है। अब लेक्चर 2 जल्द ही आपके पास अपलोड हो जाएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। सबसे ज़रूरी आपका सब्सक्राइब और शेयर करना है, जो आप ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।